चीन पूरी दुनिया के दबाव में है। ऐसे में उसे भारत के साथ एलएसी वाले मोर्चे पर टकराव करने की क्या जरूरत थी? चीन की नीयत और इस टाइमिंग का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि चीन के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। वहां बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि चीन कभी अपनी आंतरिक परिस्थितियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि कोरोना के बाद पैदा हुई स्थितियों ने चीन में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तमाम औद्योगिक इकाइयों ने न सिर्फ लोगों को नौकरियों से निकाला, बल्कि अमेरिका और यूरोप से बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिल होने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। Xi Jinping's actions along the line of actual control are a diversion to an extent to divert the people's attention from the poor economic situation. पूरी दुनिया में कोरोना फैलने की वजह से लोगों की भावनाएं चीन के खिलाफ हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी पर भारत के साथ दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में दूसरे देशों के साथ टकराव और तनाव पैदा कर लिया है। चीन के समुद्री जहाजों ने वियतनाम के नावों पर टक्कर मारी, जापानी जहाज का पीछा किया और ताइवान और हांगकांग को लेकर भी तनाव बढ़ा लिया। इसके अलावा अमेरिका के साथ तो चीन की तनातनी चल ही रही थी। एलएसी पे जो हालिया गतिरोध चल रहा है वो चीन की एक सुनिश्चित साजिश है और वो साजिश के अंतर्गत क्योंकि ये कोविड का जो इकोनॉमिक प्रेशर उस पर आने वाला है, सैंक्शंस रिएक्शंस होने वाले हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए अपने देश के नागरिकों का उसने जो उसके पुराने अनफिनिश बिजनेस हैं जैसे कि साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान और तिब्बत, वहाँ पर कुछ मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल मुहिम शुरू की है और जो एलएसी पे आप गतिरोध देख रहे हैं वो भी उसी साजिश का एक नतीजा है। शी जिनपिंग के शासनकाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तमाम छात्रों, बुद्धिजीवियों और अध्ययनकर्ताओं ने मौजूदा परिस्थितियों पर अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि इस पूरे घटना चक्र का चीन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब चीन के अंदरूनी महकमों में ये बात उठने लगी है कि ड्रैगन की शक्ति को कम करने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलू विस्फोटक ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। चीन में इस समय लगभग 8 करोड़ लोग कोरोना वायरस के बाद बेरोजगार हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद यह संख्या और बढ़ भी सकती है और इसको लेकर चीन में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले थी। संभवतः यही वजह है कि अंदर लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा और दक्षिण और पूर्व चीन सागर में तनाव की स्थिति को और ज्यादा कर दिया है। यह स्थिति बद से बदतर भी हो सकती है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली।